आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं कॉरिडोर को लेकर और हमारे साथ हैं सामाजिक चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आप डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक चिंतक भी हैं और राजनीति की अच्छी परख भी रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं मुखरता के साथ में। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कॉरिडोर पर जिक्र किया, बहुत सारे कॉरिडोर हमारे देश में बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है कॉरिडोर, वो है हमारा वृंदावन का कॉरिडोर। आप राधा रानी के भक्त हैं, इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं, आपके पूरे अस्पताल में राधा रानी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी मैं बैठा हूँ तो देख रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम भी ब्रजपाल है, भगवान के नाम पर है। कैसे देखते हैं आप, क्या एज ए भक्त सबसे पहले कैसे देखते हैं आप? एज ए भक्त मैं जो देखता हूँ वो ये है कि जो वृंदावन है उसकी जो कुंज गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ जिसमें हमारे भगवान जी 5000 साल पहले खेलते थे, कृष्ण भगवान जी, उनमें जब हम जाते हैं कुंज गलियों में तो हमें ये एहसास होता है कि यहाँ हमारे भगवान जी खेलते हैं, हम उन्हीं कुंज गलियों में घूम रहे हैं, उन कुंज गलियों का दर्शन करने आए हैं। जो रज है उसकी वो रज माथे से लगाने आए हैं। माथे से लगाते हैं, वो अमृत से बढ़ के हम समझते हैं। तो ऐसी कुंज गलियों में अगर कोई कॉरिडोर बनता है तो उसका क्या महत्व है? मेरे हिसाब से उसका कोई महत्व बन के नहीं आता है, एक्सेप्ट ये कि जो हमारी धरोहर है उससे हम छेड़खानी कर रहे हैं। जो कुंज गलियां हैं, उन गलियों से आदमी आराम से निकल रहा है, सारा चीज़ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि हमें जो ये मंदिर है बांके बिहारी जी का, उसमें एग्जिट और एंट्री की एक प्रोटोकॉल बन जाए और उसमें सब लाइन से आएँ, भगवान जी के दर्शन करें, पूजा करें और किसी दूसरे गेट से वो बाहर आ जाएं। ये जो वीआईपी कल्चर है जिसको मोदी जी ने कहा था कि वीआईपी कल्चर मैं चलने नहीं दूंगा, ये जो कॉरिडोर है ये एक वीआईपी कल्चर का पार्ट है। क्योंकि जो वीआईपी गेट है वहाँ पर, उस वीआईपी गेट से जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, उस वीआईपी गेट से अंदर घुसाए जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और जिस गेट से एग्जिट होता है उस गेट से एंट्री कराते हैं वीआईपीज का। ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो हमारे वीआईपीज हैं वो आराम से दर्शन कर पाएँ, उनके दर्शन अच्छे होने चाहिए और जो हमारी जनता है वो भाड़ने चाहिए। यानी कि इसको देख के कुछ याद आता है, जैसे आपने वीआईपी कल्चर की बातचीत की है, जैसे दिल्ली में पहले हुआ करता था जब अंग्रेज़ों का शासन था, राजपथ और जनपद। जनपद जो है गरीब हिंदुस्तानियों के लिए था, और राजपथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे या शाही घराने से लोग थे या फिर जो सेवादार थे बड़े लोग, उनको हुआ करता था जी। तो यानी कि एक डिफरेंसेस हो जाएगा। जो लोग वृंदावन जाते हैं वो जानते हैं, जब आप वृंदावन की गलियों में घूमते हैं, पतली पतली सकरी गलियों में घूमते हैं, पुराने मकान देखते हैं, प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, चाहे वो निधि वन हो या वृंदावन हो या छाता हो या बरसाना हो या फिर आसपास जितनी गोवर्धन की परिक्रमा जो लोग करने जाते हैं, आप देखें कि वृंदावन का जो बिहारी जी का मंदिर है उसके आसपास एक परिक्रमा स्थल है, वहाँ पर लोग नंगे पैर चलते हैं, चाहे वो इस देश के नागरिक हों, हिंदुस्तान के नागरिक हों, चाहे विदेशी सैलानी हो, विदेशी भक्त हों, जो पूरे दिन वहाँ पर ढोलक मंजीरे लेके हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, या फिर किसी भी देश से आए हुए लोग हों, वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे और उनके अंदर भक्ति कुट कुट के भरी हुई है। ये हमने देखा है। अगर ऐसी प्राचीनता को, ऐसी अद्भुतता को यदि डिस्टर्ब किया जाएगा तो शायद आध्यात्मिक भावनाएं भी कहीं ना कहीं हटेंगी वहाँ से, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को फैब्रिकेटेड कर देते हैं, प्राकृतिक नहीं रहने देते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं। आपने जो चर्चा की है, आपने इसमें जो मुद्दा उठाया है, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की जिम्मेदारी नहीं थी, जो वहाँ से 2 बार की सांसद हैं, कि वृंदावन या मथुरा की गलियाँ अच्छी हों, साफ़ सुथरी हों, उनकी मेंटेनेंस अच्छी हो, सड़कों पे गंदगी ना हो, वो सब कुछ उनको करना चाहिए था।
जो दिखाई नहीं देता है। आप जब बांके बिहारी मंदिर अंदर जाते हैं, आपको गलियों में, नालियों में गंदगी दिखाई देती है, सड़कों पे गंदगी दिखाई देती है, जंगली जानवर आपको जंगली सॉरी जो पालतू जानवर हैं या फिर आवारा पशु वहाँ पे दिखाई देते हैं। आप इतनी गंदगी में भी भक्ति भाव से चल के जाते हैं कि हाँ, बिहारी जी के दर्शन होंगे, हमें हमें लला के दर्शन होंगे, और आप सब कुछ भूल जाते हैं। इवन वहाँ पर जो मंदिर के सामने जो जूता स्टैंड है वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आपने जो सवाल उठाया वो उसी पे उठाया है कि व्यवस्थाएं अच्छी कीजिए, साफ सफाई अच्छी कीजिए, निर्माण मत कीजिए, नया निर्माण मत कीजिए, रेनोवेशन छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा उसको रखिए, सहेज के रखिए। यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही मथुरा वृंदावन की पहचान है, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर बिहारी जी की पूजा होती है, बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की। तो क्या हेमा मालिनी बतौर सांसद मथुरा से उनको इस पर कुछ करना नहीं चाहिए क्या? आप क्या कहना चाहते हैं हेमा मालिनी के बारे में बतौर सांसद? मैं ये कहना चाहूँगा माननीय हेमा मालिनी जी को कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करती हैं, हम उनके वीडियोज़ भी देखते हैं, लेकिन जो वहाँ पर लखोरी ईंटें लगी हैं, जो हमें दिखने में अच्छा लगता है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो अच्छा लगता है, कुंज गलियाँ अच्छी लगती हैं, तो हमें वो चौड़े-चौड़े रास्ते हाईवे की तरह नहीं चाहिए और वहाँ की जनता को भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या कोई कमेटी बनी है और वो कमेटी ने क्या कोई परमिशन लिया है? क्या जो हमारे हिंदू भक्त हैं, उनकी कहीं कोई राय नहीं लेता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अखरती हैं। हमें लगता है कि वीआईपी कल्चर के चक्कर में हम जो अपनी ये जितनी भी यादें हैं पुरानी 5000 साल पुरानी, उनको कहीं हम खराब तो नहीं कर रहे हैं और कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये हम नए वृंदावन में आ गए हैं। बिल्कुल, आपने जो ज़िक्र किया नया वृंदावन और पुराना वृंदावन, बहुत सारा अपार्टमेंट कल्चर वहाँ शुरू हो चुका है। आप वृंदावन मंदिर से बाहर निकलिए और आप जाइए मेन रोड की तरफ, जीटी रोड की तरफ, जो फरीदाबाद मथुरा से होते हुए वहाँ से निकलता है। आपको अपार्टमेंट सोसाइटीज़ दिखाई देती हैं। लेकिन यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो सड़कें भी बहुत पतली सी हैं, यमुना नदी क्रॉस करके जाते हैं, सड़कें चौड़ी नहीं है, सिर्फ होटल्स और रिजॉर्ट ही आसपास दिखाई देते हैं वहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे तक। वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो नया वृंदावन बसाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको फिर जोशीमठ की तरफ लेके जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। वहाँ पर भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ या नई चीज़ें बनाने की कोशिश की गई, और हम देख रहे हैं धारी देवी के साथ जिक्र बार बार हो रहा है, और उनकी गुस्से की भी है ना, नरसिंह भगवान का भी उसमें हो रहा है कि वो अगर वो मिल जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। यदि हम जो यमुना है वो तभी से है, आप देखें एक जिक्र चलता है पूरे वृंदावन के अंदर लक्ष्मी माता का मंदिर नहीं है, लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है वहाँ पर, राधा रानी का ही मंदिर है, सब कुछ है, ऐसा वहाँ है। तो नया वृंदावन यदि बसाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, भगवान नाराज भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जी, वहाँ आइडियली क्या काम होना चाहिए? वहाँ सफाई होना चाहिए, जितनी बड़ी इमारतें, पुरानी इमारतें हैं, उनका रख-रखाव ठीक से होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी यमुना माता हैं, उनकी सफाई होनी चाहिए, वो पानी साफ-सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई सीवर नहीं गिरना चाहिए, वो पूजनीय है, वहाँ सब लोग नहाते हैं उसमें। और जब वो अपनी परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, तो वो वहाँ स्नान करते हैं। जो चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ गौशाला अच्छी बनाइए, वहाँ जो परिक्रमा मार्ग है उसको अच्छा बनाइए, वहाँ जो यमुना का पानी है उसको सुंदर बनाइए, उसके जो पूजा स्थल हैं जहाँ पूजा होती है उसको अच्छा बनाइए, जो यमुना के कॉरिडोर्स हैं उनको अच्छा बनाइए। तो ये सब जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान ना दे के एक मंदिर पे ध्यान दे दिया गया कि उसका कॉरिडोर वाइड होना चाहिए। ये मुझे कहीं किसी भी वे में समझ में नहीं आता है। और जो वहाँ मंदिर के आसपास जितने भी व्यापारी हैं, हमने उनसे भी बात की है, क्योंकि मैं हर 15 दिन में एक बार वहाँ जाता हूँ। तो ये सबको अजीब लग रहा है कि ये जो
हमारी गवर्नमेंट है जो हिंदुओं का पक्ष लेती थी, कहीं वो हमारी आस्थाओं से तो नहीं खेल रही है। जी। कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो आप कहना चाहते हैं, इसे वही वृंदावन रहने दीजिए जो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बसाया था, जी, जो बनाया था। बसाया भी, बनाया भी। आप नया वृंदावन मत बनाइए, इसे बांके बिहारी का ही वृंदावन रहने दीजिए, इसे भगवान श्री कृष्ण का ही वृंदावन रहने दीजिए, इसे राधा रानी का ही वृंदावन रहने दीजिए, इसे नया वृंदावन मत बनाइए, इसकी मौलिकता के साथ छेड़खानी मत कीजिए, नया नवनिर्माण मत कीजिए। यह एक ऐसा संजीदा मामला है जो हमारी आध्यात्म से जुड़ा है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, और वही प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिसको लेकर शपथ खाई जाती है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति के रोम रोम में बसे हुए हैं, तो ऐसे वृंदावन के साथ नवनिर्माण से थोड़ा बचना चाहिए। इस पर सोचना होगा कि क्या ये सही होने जा रहा है। नए वृंदावन की हम जो बात हो गई, जो नए कॉरिडोर की बात हो गई, इस पे थोड़ा सा बचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। आपने अपनी राय इस पर रखी, और एज ए भक्त भी और एज ए सामाजिक चिंतक भी। अगले एपिसोड में फिर वृंदावन कॉरिडोर पर बातचीत करेंगे। यदि वृंदावन के मंदिर में, बाकी फिर मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनता है, तो वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।